ईश्वर में विश्वास, धर्म, मजहब ये इंसान को शक्ति देते हैं, शांति देते हैं, पर अक्सर बेबसी में अनपढ़, गरीब और पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास का शिकार होते हैं। और इसी वजह से हमारे समाज में ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों की कमी नहीं है। ये पाखंडी अपने शिकार को डरा धमकाकर हर तरह से लूट लेते हैं। 21वीं सदी में भी जाहिलता के ऐसे नमूने मिलेंगे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या इंसान इतना बेवकूफ बन सकता है। उसे झूठ और फरेब की दस्तक सुनाई क्यों नहीं देती। फरवरी 2011, गांव रामगढ़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सूरज के बापू, ओ सूरज के बापू, चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हाँ आ रहे हैं। आइए जल्दी। सूरज की माँ, ये बताओ तुम्हारा बेटा पढ़ाई कर रहा है कि कहीं घुमाई कर रहा है? आपका भी तो बेटा है, आपको भी पता होना चाहिए। इसका मतलब आज भी स्कूल नहीं गया वो? नहीं गया, हंसिया लेकर यहीं कहीं घूम रहा होगा। आखिर आपका बेटा जो है। एक बात कहें, चाहे जो हो जाए, मेरा सूरज मेरे जैसा नहीं बनेगा। अरे वो हंसिया वसिया लेके नहीं काम करेगा, वो तो खूब पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा और हमारी जिंदगी भी सुधारेगा और अपनी जिंदगी भी सुधारेगा। आखिर हमारा बेटा है। मेरा बेटा है। हमारा बेटा। हाँ भाई ठीक है, हमारा बेटा है। अरे आ गए आप? हाँ, ये लो रख दो। लाइए। सूरज, ये लीजिए पानी। ए सूरज, ये जवाब काहे नहीं दे रहा? घर में होगा तब ना जवाब देगा। शाम हो रही है, अभी तक उसकी तफरी मस्ती चल रही है। शाम रोज ही होती है। रेखा, सूरज जो है ना तुम्हारी वजह से ही बिगड़ रहा है। हम बिगाड़ रहे हैं तो हमें ही सुधारेंगे। आप पानी पीजिए। सारा गांव छान मारा, कहीं नहीं है वो। उसके दोस्त लोगों से पूछे आप? अरे सबसे पूछ लिए सूरज की माँ, दिन भर से वो किसी के साथ नहीं था। अब तुम्हें बोलो कहाँ चला गया वो? सूरज! 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 ए सूरज, हमारा आवाज सुनाई दे रहा है तुमको? सूरज! सूरज! कहाँ चला गया हमारा बच्चा? सूरज! 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 हमको पूरा विश्वास है हमारा सूरज जरूर आएगा। मनोहर भैया, वो आपका सूरज। सूरज? सूरज? कहाँ है सूरज? वो खेतों में है। चलिए आजा भैया। मनोहर भैया, क्या हुआ था? कल सवेरे सूरज घर से निकला था, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। जब ये घर से निकला था तब आप कहाँ थे? सब हम खेत में थे। सूरज की अम्मा, हमारे घर वाली, वो घर में रही साहब। देखो, हम बच्चे के शव को अपने साथ ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम समझते हो ना? साहब, बच्चे की माँ जब सदमे से थोड़ी बाहर आ जाए तो
उसे थाने लेते आना, कुछ पूछताछ करनी। जी सर। 12 साल का था साहब, बच्चा ही था, दिन भर खेलता कूदता रहता था। सवेरे उठते ही बोला, माँ हम खेलने जा रहे हैं। अम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। खाली पेट जाएगा? भूख लगी ना तो सारे आम काट के खा जाऊंगा। आम के पेड़ का तो नाम भी मत लेना सूरज, खबरदार। अम्मा एक बार फिसलाऊं, बार बार थोड़ी ना फिसलूंगा। फालतू बहस मत करो, दूध पियो। लो। ना, दूध बहुत गंदा लगता है। दूध नहीं पियोगे तो ताकत कहाँ से आएगा? पेड़ पे कैसे चढ़ोगे? अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। अब जाओ, संभाल कर चढ़ना। हाँ पेड़ पर। अरे पप्पी देकर जाओ अपनी अम्मा को। अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, देखो तो तुम्हारी मूछें भी निकल आई हैं। बच्चा रोज घर से हंसिया लेके निकलता था? हाँ साहब, उसको बहुत अच्छा लगता था हंसिया। अपना बापू का नकल करता था वो। किसी से दुश्मनी थी? नहीं नहीं साहब, सारे गांव से हमारी अच्छी बनती है। ये बंसीलाल कौन है? तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बंसीलाल खा गया मेरे सूरज को। कौन है ये? वो हमारा चचेरा भाई है साहब। हाँ हाँ साहब, बस एक बार जमीन के लिए कुछ कहा सुनी हुई थी साहब। अब जो भी कहना सुनना है पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। सर, ये बंसीलाल गांव के बॉर्डर पे रहता है। उस दिन मातम में भी नहीं आया था। उसे कहो कि यहाँ है, नहीं तो उसका मातम बनेगा। ठीक है सर। और हाँ, ये बच्चे के बाप मनोहर पे नज़र रखो, कहाँ उठता है बैठता है, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर। पुलिस बंसीलाल से पूछताछ करने पहुंची। बंसीलाल रेखा का चचेरा भाई था। सूरज की मौत का इल्जाम रेखा ने बंसीलाल पर लगाया था। साहब, सर बंसीलाल थाने आने को मना कर रहा है। अरे गले में रस्सी डालो, खींच ला इसको। चल बे। आऊंगा साहब, आऊंगा। बस अभी नहीं, जरा ठेकेदार के यहाँ धान पहुँचा दूं, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब। अच्छा, रेखा के नुकसान से भी ज्यादा? समझा नहीं? समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। तेरी चचेरी बहन के लड़के का मर्डर हो गया और तू एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। साहब मैं बाहर था, सहारनपुर गया था साहब, आप किसी से भी पूछ लो। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, साफ साफ बता, रेखा के लड़के को क्यों मारा तूने? क्या बोल रहे हो साहब आप? रेखा से मेरी नहीं बनती, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन बच्चे का कत्ल नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तू नहीं कर सकता तो तूने करवा दिया होगा। साहब वो बच्चा मुझे बहुत पसंद था और मनोहर भी अच्छा आदमी है। मेरी दुश्मनी रेखा से थी और रेखा से दुश्मनी निकालने के लिए मैं उस बच्चे का कत्ल क्यों करूंगा साहब, जबकि वो उसका अपना बच्चा था ही नहीं। खाली पैदा करने से माँ नहीं बन जाते साहब। माना कि हम अपना दूध नहीं पिलाए थे, लेकिन अपने खून से सींचे थे अपने सूरज को। अपने खून से। अब किसी की मजाल है जो कोई कहे कि सूरज तुम्हारा बेटा नहीं था? हम अच्छी तरह से जानते हैं ये सब वो बंसीलाल का किया था। वो मारा हमारे सूरज को हमसे बदला लेने के लिए। हाँ साहब, इस बंसीलाल ने बहुत सताया हमारी मासी को। तू कौन है? हम शेखर हैं साहब। शेखर कौन? हमारा भांजा है, सहारनपुर में रहता है। पुलिस की तहकीकात हर कदम पर इशारा कर रही थी कि यह गुस्से और बदले की भावना में किया गया जुर्म नहीं था, यह कुछ और था। पर क्या था? देखो देखो सर बंसीलाल सही कह रहा है। कत्ल के रोज वो पूरा दिन सहारनपुर में ही था। आम का पेड़ यहाँ से काफी नजदीक है। सूरज को पहले यहाँ लाया गया होगा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सर उस दिन यहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए तो उसे यहाँ पर लाया गया होगा। कातिल बहुत चालाक था, उसे पता था कि इस जगह पर कोई नहीं आता जाता, काफी सेफ जगह है ये। सर किसी गांव वाले ने तो नहीं मारा? गाँव वाला क्यों मारेगा और कैसे? उस लाश को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने गला काट लिया हो। अच्छा, मनोहर और रेखा की कहानी के बारे में कुछ पता लगा? हाँ सर, बच्चा मनोहर की पहली बीवी का है जो अभी गुजर चुकी है, और ये रेखा की भी दूसरी शादी है। मनोहर का रेखा से कोई औलाद? जी नहीं। गांव वाले मनोहर को काफी मानते हैं।
हमारे साथ रोटी खा ले। भूख नहीं है बाबू, बाद में खा लूंगा। रोटी गले से नीचे नहीं उतर रही सूरज की माँ। अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा? हमें उसकी आवाज सुनाई देती है, लगता है जैसे वो हमको बुला रहा है। इलाके में घूमने वाले हर साधु बाबा, ओझा, तांत्रिक सभी को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया। बोलो। बच्चा, हम लोग लोगों की जिंदगी में सुख शांति देते हैं, किसी की जिंदगी नहीं लेते। अमर जी सर, इन सबको ले जाओ और अपनी स्टाइल का सुख शांति दे दो। सब कुछ अपने आप उगल देंगे। साहब, नॉर्मली हम लोगों के बस की बात नहीं है, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए। हम में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि ये सब करे। ताकत, औकात। तो अमर जी सर, इन सबको अपनी औकात बता दो और हमारी ताकत भी। हमारा विश्वास करिए साहब, हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो फिर किसके बस की बात है? साहब, पूरे सहारनपुर में एक ही है, भुजंग शास्त्री बाबा। बता कहाँ मिलेगा वो? भुजंग शास्त्री सिर्फ इस गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव का नामचीन तांत्रिक था। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास हर मर्ज की दवा थी। खड़ा। मेरे और देवों के बीच के समागम को भंग नहीं करना चाहिए था आपको। माफी चाहते हैं बाबा जी, हमें भी देवों से मदद चाहिए और आपके बिना ये फरियाद लगाना बड़ा मुश्किल है। चलिए हमारे साथ। ये गलत है, अन्याय है ये। क्या गलत है और किसके साथ अन्याय हुआ है ये आपको बाद में पता लगेगा। चलिए हमारे साथ। अरे बाबा जी का आरोप क्या है? उन पर जो भी आरोप है मैं आप सबको अपने साथ ले जा सकता हूँ अगर मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो। चलिए बाबा जी। लेकिन आप बाबा को ऐसे नहीं ले जा सकते। हम नहीं ले जाने देंगे। हम नहीं ले जाने देंगे। बाबा जी को नहीं ले जा सकते। बाबा को नहीं ले जाने देंगे। बाबा को नहीं ले जा सकते। हम नहीं ले जा सकते। अगली गोली हवा में नहीं चलेगी, इसके बाद कई गोलियां चलेंगी। हटा सबको। चला पीछे, हटा पीछे, चला। हटा। ये बलि एक औरत के लिए चढ़ाई गई थी, एक ऐसी बेचारी के लिए जिसकी कोख एक अरसे से खाली रही है। इस बलि से गर्भ को मैंने उस औरत के अंदर पहुंचाया है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये देवों का वरदान है, देवों का वरदान है ये हमारा वरदान है। चल नाम बोल उस औरत का, नाम बोल। आखिरकार उसने उस औरत का नाम बता ही दिया जो मां बनने के लिए एक मासूम बच्चे की निर्दयी हत्या के लिए राजी हो गई थी। ये औरत उस 12 साल के सूरज को बहुत अच्छी तरह जानती थी, शायद सबसे अच्छी तरह। सूरज की मां पता चल गया। कहाँ पता चल गया इंस्पेक्टर साहब? भाई जो तुम और तुम्हारे पति जानने को तरस रहे थे, सूरज के हत्यारे का पता चल गया। कब? मनोहर भैया! अरे हाँ कहाँ है? यहाँ है हम। ओ मनोहर भैया! भैया, गजब हो गया भैया, रेखा भाभी को पुलिस पकड़ ली है और उन्हें थाने ले जा रही है। कहा? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? आपने हमारी घरवाली को कहाँ धर लिया? ये तुम्हारी घरवाली बताएगी कि किस तरह उसने तुम्हारा घर बर्बाद किया है, किस तरह तुम्हारे बेटे सूरज का कत्ल किया है। चलो रेखा जी,
बतलाइए। जब हमने इनसे रिश्ते के लिए हाँ कहा था तब हमको पता था कि इनकी पहली पत्नी से इनको एक बच्चा है और हमारी पहली शादी से हमको कोई बच्चा नहीं था। मेरी पत्नी 6 महीने पहले गुजर गई, बीमार थी, 8 महीने का एक बच्चा छोड़ गई है। अगर रेखा को उस बच्चे की माँ बनने में कोई ऐतराज़ नहीं तो मुझे भी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। हमको कोई ऐतराज नहीं है। रेखा एक अच्छी पत्नी और अच्छी मां साबित हुई। मनोहर का घर खुशियों से भर गया। सूरज हमारा बेटा था, लेकिन हमें अपना बच्चा चाहिए था, हमारा अपना बच्चा। रेखा और मनोहर ने बच्चा पैदा करने की कई कोशिशें की, पर रेखा का गर्भ ठहरता ही नहीं था। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार हुआ। बच्चा पैदा करने की तड़प रेखा और मनोहर दोनों को लगातार कुरेद रही थी। रेखा बहन, हाँ, बहुत ही बुरा लगा सुनकर। कहाँ सुनकर जीजी? हमारे पति ने हमको सब कुछ बता दिया है। कहाँ बता दिया उन्होंने? यही कि तुम्हारे पति मनोहर भाई साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं। वो क्या है ना कि वो दूसरा बच्चा चाहते हैं और तुम तो उन्हें बच्चा दे नहीं सकती। अरे ए सूरज, यहाँ हमारे साथ रोटी खाए ले। भूख नहीं है बापू, बाद में खा लूंगा। जब देखो खेलकूद। जब से रेखा ने शादी वाली खबर सुनी थी, वो बड़ी उदास और परेशान सी रहने लगी थी। वो अपने आप में ही कोई कमी महसूस करने लगी। कोई दूसरी औरत उसकी जगह ले, इस ख्याल ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, उन्हें खुश रखना चाहती थी, उन्हें बच्चा देना चाहती थी, हमारा अपना बच्चा, मेरी कोख से जन्मा हुआ बच्चा। मासी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं उनकी मदद करना चाहता था। अरे अंधे बेरे हो गए का? दिखाई नहीं देता हम यहाँ काम कर रहे? बाहर जाओ, बाहर जाओ। अगली बार अगर बोल यहाँ आया ना, चीर के रख देंगे। जब देखो तब सर पे सवार रहते हैं। क्या बात है मासी? आप पहले कभी इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। कोनो बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हमको परेशान मत करो। आप ठीक नहीं है मासी, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं चाहता था कि मासी का अपना बच्चा हो। बाबा चमत्कारी हैं। मैंने सोचा बाबा ही मासी का दुख दूर करेंगे। उपाय एक ही है और बड़ा आसान है। क्या उपाय है बाबा? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देवों ने कहा है, औरत की कोख भरनी है तो पहले हमें खुश करो। हम आपका मतलब नहीं समझे। बच्चे के बदले में बच्चा। कहा? देवों को एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, वो तुम्हारी कोख भर देगा। ये आप क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चा का जान नहीं ले सकते बाबा। हम ये बात नहीं कर सकते। सौतेला है ना? हाँ, लेकिन हमारे बच्चे जैसा है। जैसा है लेकिन है नहीं। हमारे बेटे से बढ़कर है। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई? खुश रहो अपने बेटे के साथ, तुम्हारी कोख भर ही नहीं सकती। अरे सोच मत, औरत किसी की जान नहीं ली जा रही, बस ये जान बच्चे का शरीर से तुम्हारे कोख के अंदर चली जाएगी। फिर ये बच्चा तुम्हारी कोख के अंदर से पैदा होगा। सारा हिसाब किताब बराबर। 12 साल का है ना? हाँ।
बदन पे 12 वार होंगे। सारी गहराइयों को मिलाओ तो एक गहरा घाव, उतना ही सर के पीछे से। और गले के पीछे से थोड़ा सा मांस देवों को भोग चढ़ेगा। 3 महीने बाद बच्चा तुम्हारी कोख में दाखिल होगा। जय हो, जय हो, हरि बोल। ये क्या किया रेखा? अपने सूरज को मार डाला। इतनी बुरी तरह से काट काट के टुकड़े कर दिए उसके। हम आज नहीं हम तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकते, कभी नहीं। और कोई सोच विचार नहीं मासी, कल कर ही देते हैं। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। बाबा ने जबान दी है, आप माँ बनोगी मासी, और इसी बच्चे की माँ बनोगी। और कुछ मत सोचो। कौन सा वाला आम का पेड़ अम्मा? अरे वो खेत है ना, जहाँ सबके खेत खत्म हो जाता है, कोई काम नहीं करता, वो वहाँ कोने में वो वाला? वहाँ एक बड़ा सा आम का पेड़ है, बहुत सारी कैरी लगी है उसमें। अम्मा, हाँ? हमें वहाँ जाने से थोड़ा डर लगता है। डर लगता है? दूध पियो। हमारा राजा बेटा डरता भी है। अपने बापू जैसा नहीं बनना तुमको। बिल्कुल बनना है। हम अभी जाते हैं और आपके लिए केरिया तोड़ कर लाते हैं। जाओ। अम्मा, आप उन केरिया से मेरा मनपसंद आम का अचार बनाओगे ना? जरूर बनाएंगे बेटा। अब जल्दी से जाओ और जल्दी से कैरी लेकर आ जाओ। बदन पे 12 वार होंगे। सारी गहराइयों को मिलाओ तो एक गहरा घाव। तोमर। जी सर। इन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, कल इन सबको कचहरी में पेश करना। ठीक है सर। ले जा। चलिए साहब, 3 महीने में बच्चा इस औरत की कोख में लौटाने वाला है। देवों का प्रकोप मत मोड़ लो इंस्पेक्टर साहब, कोई हत्या नहीं हुई। चलो। एक औरत ने कुछ बका और तुमने वो सब सच मान लिया। कैसे रेखा, कैसे? एक बार तो मुझसे पूछा होता। मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने जा रहा था रेखा। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता था, तुमको और सूरज को खुश देखना चाहता था मैं। और तुमने तो सूरज को मार डाला रेखा, सूरज को मार डाला। बच्चा ना पैदा होने की निराशा ने रेखा को चिड़चिड़ा बना दिया था और यह उसके पति मनोहर के लिए एक दस्तक थी। यदि मनोहर रेखा को अपने प्यार का प्रमाण देता तो शायद यह जुर्म होता ही नहीं। दूसरी दस्तक थी नरबली का सुझाव, जो रेखा ने नहीं सुनी।
उसे सिर्फ अपने होने वाले बच्चे का रोना सुनाई दे रहा था। उसकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। क्राइम पेट्रोल दस्तक के मंच से हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अंधविश्वास के हाथों बलि ना बने। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।